समेतं श्री श्रुतभक्तिकाय उत्सर्गं करोम्यहम्। हाँ, कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोदयीं शिरसा छामि भन्ते सुदभक्तिकासगोगोदसालोच्यं अंगो भंग पैन्य पावण्य प्रेम सुत प्रमाण योग पवगय चुलिय चेव सुत थय थुदम कायम निचिकालम अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख खो गम खो बोहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सृजलपार्गेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चव्याचारणकरणसन्दर्शे शिष्याणुज्ञे कुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन यत्रन्ते संसारसायरं घोरं छिन्नति अट्ठकं मम जमणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणगुणप्रणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः छामि भन्ते आर्यभक्तिकासगोगोदसालोच्यं सम्मनानं समदंसनं समचरितयुक्तानं पञ्चव्याहचारणम् आर्याणम् आयरादिसुदनानुपदेश्याणं वज्झायाणं त्रिगुणगुणपालयाणं सवसावणं निश्चिकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो गमखो बोहिलाव सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरैणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैणिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदे सत्ययुक्तम् ओघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की। निश्चय का रचना चल रही थी। जो है यदि जैन दर्शन को सही समझना है तो कर्मकांड पढ़ना ही पड़ेगा। जीव कांड और कर्मकांड, बिना जीव कांड और कर्मकांड के जैन दर्शन हमारी समझ में आ ही नहीं सकता। क्योंकि जैन दर्शन जो है कर्म प्रधान धर्म है। ठीक है,
अन्य अन्य दर्शनों में किसी में ईश्वर को कर्ता माना, रख दो रख दो रख दो, कैमरा चल रहा है सामने। किसी ने जो है ईश्वर को कर्ता माना, किसी ने किसी को कर्ता माना, किसी ने किसी को कर्ता माना। लेकिन हमारे जैन दर्शन में भगवान महावीर के सिद्धांत में, तीर्थंकरों के सिद्धांत में कर्म प्रधान माना है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही हमें आगे चल कर के फल प्राप्त होता है। यद्यपि हिंदू संप्रदाय में वहाँ भी उन्होंने कर्म प्रधान माना। रामायण में एक चौपाई आई, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होता है। तो इससे हमारी आत्मा की भिन्नता भी समझ में आ जाती है कि कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये पौधे के लगे जितने भी वस्तु हैं वे सब भिन्न हैं और हमारी आत्मा भिन्न है। तो आत्मा का भेद विज्ञान भी कर्मकांड और जीव कांड के माध्यम से अपन को हो सकता है। और जब तक इनको नहीं पढ़ा है तब तो जैन दर्शन हमारी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए इसको पढ़ना और समझना अति आवश्यक है ना। कोई भी काम अपन को छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, लेकिन कर्म कांड पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और ये भी बात सही है, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 2-5%, 10%, 15% समझ में आ जाए वो अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे हम 2 बार में 3 बार में पढ़ेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, करणानुयोग का, श्रवणानुयोग का, एक बार में पूरा शास्त्र समझ में नहीं आता है। प्रथमानुयोग का शास्त्र पूरी समझ में नहीं आता है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन हम उसको 2 बार 3 बार एक अपन अपना दृढ़ निश्चय बना लें कि हमें ये समझना है बस। अगर दृढ़ निश्चय बना लिया है कि हम इसको समझ करके रहेंगे, हम इसको पढ़ करके रहेंगे, तो ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हमारे पास ना आ जाए। कोई भी विद्या हो XYZ। आप मंत्र की सिद्धि ले लो, मंत्र ले लो, आए हम इसकी सिद्धि करके रहेंगे, देखो होता है, सिद्ध होता है। कोई भी विद्या ले लीजिए, कोई भी काम की अपन दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं हमें ये करना ही है, तो वो काम होके ही रहेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता उसमें। और ढीले पीले रहे, हो जाए सो ठीक, नहीं हो जाए सो ठीक, कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब है ना। अब अपन चलते हैं, कल अपनी जो चर्चा थी निषेक रचना, ठीक है। निषेक रचना कल अपन ने देखी थी। निषेक रचना माने कर्म का बंध होता है और कर्म का बंध होकर के एक आवली तक कर्म वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, और एक आवली के पश्चात आबाधा उदय आबाधा काल को छोड़ करके शेष समयों में निषेक रचना होती है। तो निषेक रचना किस प्रकार से होती है? जो सबसे पहला निषेक होता है उसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य दिया जाता है। कल अपने निकाल करके देखा था, कितना निकला था? सबसे पहला 512 निकला था। एक मानक माना था, है ना, एक मानक है। ये अंक संदृष्टि है। अर्थ संदृष्टि में तो प्रत्येक समय में अनंत परमाणु निकलते हैं, ठीक है। अर्थ संदृष्टि में कितने निकलते हैं? अनंत परमाणु निकल रहे हैं। गुण हानि आयाम कितना अपन ने माना था? 8 समय का माना था। ये एक अपन का अंक संदृष्टि से मानक माना था। लेकिन अर्ध संदृष्टि में गुण हानि आयाम पल्योपम का असंख्यात्वा भाग होता है। कितना होता है? नोट करो। अर्ध संदृष्टि में गुणानि आयाम कितना होता है? अर्थ संदृष्टि, अर्थ, हाँ, अर्थ संदृष्टि। बोर्ड हिल रहा है। अर्थ संदृष्टि में गुणानि आयाम कितना होता है? पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, ठीक है।
अब अपन ने नाना गुणानी कितनी मानी थी? 6 मानी थी अपन ने, ये अंक संदृष्टि से मानी थी। लेकिन अर्थ संदृष्टि में नाना गुणानियाँ भी पल्योपम के असंख्यात विभाग होती हैं। नाना गुणानियाँ भी पल्योपम के असंख्यात विभाग होती हैं। ठीक है। पल्ल के अर्ध छेदों में से, पल्ल के अर्ध छेदों में से पल्ल की वर्ग शलाका कम करने पर जो संख्या प्राप्त हो वह नाना गुणानियाँ कहलाती हैं। उतनी नाना गुणानियाँ होती हैं। हाँ, पल्योपम के संख्यात विभाग। गुणानी आयाम कितना है? पल्योपम का असंख्यात विभाग। और नाना गुणानियाँ कितनी हैं? वो भी पल्योपम के संख्यात विभाग। ठीक है, ये दोनों, ये अर्थ संदृष्टि से हो गया। अब इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, और फिर से पढ़ करके अब ये बिल्कुल एकदम अपने फिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो गाथोक्त बात को अंक संदृष्टि द्वारा स्पष्ट करते हैं। विवक्षित कर्म के परमाणु 6300 जो अपन ने कल माने थे। समय कितना माना था? 51 समय माना था। ठीक है, 3 समय आवादा मानी थी। तो आवादा को छोड़कर स्थिति का प्रमाण कितना बचा? 48 समय बचा। एक गुणानी आयाम अपन ने कितना माना था? 8 माना था। ठीक है, 8 समय। और सर्वस्थिति अपन ने, सर्वस्थिति में नाना गुणानी कितनी आई? 6। ठीक है, नाना गुणानी कितनी आई थी अपनी? 6। 6 क्यों आई थी? क्योंकि गुणहानि आयाम का समस्त स्थिति में भाग देने पर, सर्व स्थिति के समयों में भाग देने पर ये क्या आ जाएगा? नाना गुणानी। तो नाना गुणानी कितनी आई थी? 48 में अपन ने 8 का भाग दिया था, तो नाना गुणानी 6 आई थी। ठीक है, और 2 गुणानी का प्रमाण कितना होता है? 16। ठीक है, और अब इसके बाद इसकी अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली थी अपन ने। अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आई थी अपनी? 64। अन्योन्य व्यस्त राशि कैसे निकालते हैं? जितनी नाना गुणानियाँ हैं उतनी बार 2 लिख करके आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अन्योन्य व्यस्त राशि आ जाएगी। ये फॉर्मूला है। हाँ, नहीं, इनमें से प्रथम गुणानी में कितने परमाणु आए थे? 3200 परमाणु। अब प्रथम गुणानी के द्रव्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? अब अपन को कैसे पता चले 3200 कैसे आया? तो 3200 लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले अंतिम गुणानी का द्रव्य निकाल लो सबसे पहले। तो अंतिम गुणानी का द्रव्य निकालने के लिए जो अन्योन्य व्यस्त राशि आई थी उसमें -1 करो तो कितना बचा? 63। उसका संपूर्ण द्रव्य में भाग दे दो। संपूर्ण द्रव्य अपन ने कितना माना था? 6300। तो संपूर्ण द्रव्य में अपन ने भाग दे दिया तो 100 आ गया। तो अंतिम गुणानी का द्रव्य कितना आया? 100। फिर इसके आगे डबल डबल करते जाओ। सेकंड लास्ट में कितना आएगा? 200। थर्ड लास्ट में कितना आएगा? 400। फिर फोर्थ में कितना आएगा? 800। फिफ्थ में 1600 और 6 में 3200। ठीक है, तो 3200 जो आया है, जो अपन ने पीछे से गिनी है, तो 6 नंबर आ रहा है। ये पहले नंबर की गुणानी है ना, ये फर्स्ट नंबर की गुणानी है। तो फर्स्ट नंबर की गुणानी में कितना द्रव्य आ गया? 3200। सेकंड नंबर की में 1600, थर्ड नंबर की में 800, 400, 200 और 100। ठीक है ना। इस तरह से द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहली गुणानी में आधा निकल जाता है, दूसरी गुणानी में आधे से आधा निकल जाता है, तीसरी गुणानी में उसमें से भी आधा निकल जाता है। तो इस तरह से इसका बंटवारा द्रव्य का होता है। ठीक है। अब प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक है ना, प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक, तो उसका अपन ने, उसे निकालने के लिए अपन ने क्या किया था? तो सबसे पहले अपन ने निषेक हार निकाला था। निषेक हार
तो निषेक आहार लाने के लिए निषेक आहार सीधा सीधा 2 गुणानी आयाम का निषेक आहार होता है। कितना? 2 गुणानी आयाम का निषेक आहार होता है। 2 गुणानी आयाम कितना हो जाएगा? कैसे हुआ 16? 1 गुणानी आयाम कितना है? 8, और 8 का दूना किया तो 16। ठीक है, 16 हो गया। अब 16 में से एक सूत्र इसमें लगाते हैं, गुणाहानि आयाम -1/2, गुणाहानि आयाम -1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, है ना। गुणाहानि आयाम वहाँ से -1 करो, कितना आया? 7 आया, और 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 3.5। अब निषेक आहार में से 3.5 घटा दो, कितना बचा? 12.5। इसको अलग रख लो, है ना। वो तो जो उसमें से निकला है जब अपन ने डिवाइड किया था तब। ये 3.5 एक संख्या अपन ने निकाली है। अब इसको 16 में से घटा दो, निषेक आहार में से घटा दो, कितना बचा? 12.5, है ना। अब एक अपन मध्य धन निकाल लेते हैं। मध्य धन, मध्य धन का मतलब है कि गुणाहानि आयाम कितना है अपना? गुणाहानि आयाम 8, गुणाहानि आयाम 8, और प्रथम गुणाहानि का द्रव्य कितना है? 3200। अब 3200 द्रव्य को अपन बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? इसको मध्य धन कहते हैं। एवरेज, एवरेज बराबर बराबर दें तो कितना आएगा? तो 400 आएगा। 3200/8 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगी। 400 इसको कहते हैं मध्य धन। ठीक है, मध्य धन इसको कहते हैं। अब एक काम करेंगे, मध्य धन जो आया है इसमें जो अपन ने 12.5 निकला था पहले, उसका भाग दे दो तो कितना आ जाएगा जी? 32। 32 ये आया है, ये 6 का प्रमाण आया है। ये क्या हो गया? 6, माने इतना इतना घटता जाएगा। पहला निषेक, पहले निषेक में से 6 घट जाएगा। 6 कितना घट जाएगा? 32। तो दूसरा निषेक प्राप्त हो जाएगा। दूसरे निषेक में से फिर 6 घट जाएगा तो तीसरा निषेक प्राप्त हो जाएगा, फिर चौथा निषेक, इस तरह से ये 6 घटता जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से अब क्या करेंगे अपन कि अब अपन को जो है प्रथम निषेक निकालना है। प्रथम गुणाहानि का प्रथम निषेक निकालना है। तो सीधा सीधा इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, क्षय और निषेक हार इन दोनों का गुणा कर दो आपस में। क्षय और निषेक हार इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? ये 512 आ गया। ये 512 ही प्रथम गुणाहानि का प्रथम निषेक है। ठीक है, यानी जब निषेक रचना होती है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा द्रव्य दिया जाता है। प्रथम निषेक में सबसे ज़्यादा दिया जाता है, और दूसरे निषेक में कितना दिया जाएगा? क्षयहीन। क्षय कितना है? 32। 32 कम किया, कितना आया? 480। तृतीय निषेक में फिर 6 कम कर दो, 448। फिर तृतीय निषेक में फिर कम कर दो, 416। फिर कम कर दो 32, 384। फिर कम कर दो 352। फिर कम कर दो 320। फिर कम कर दो 288। फिर कम कर दो, कितना आया? 256। तो 256 अपन को 288 पे पहुंच जाएंगे। ये प्रथम गुणाहानि का अंतिम निषेक है। यहाँ तक द्रव्य आधा हो जाए, पूरा द्रव्य खत्म हो जाता है 3200। ठीक है, 3200 खत्म। अब फिर एक 6 कम कर दो इसको, तो द्वितीय गुणाहानि का प्रथम निषेक आ जाएगा। 288 में से अपन 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 256। ये 256 ही द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक है। ठीक है,
अब इसमें द्रव्य आधा हो जाता है, द्रव्य भी आधा हो जाता है। कितना हो जाता है द्रव्य? हैं? पहले वाले से आधा, प्रथम गुणानी से आधा। प्रथम गुणानी में द्रव्य कितना था? 3200। इसमें कितना हो जाएगा? 1600। 1600 हो गया तो क्षय का प्रमाण भी आधा हो जाएगा। द्रव्य आधा हो गया तो क्षय का प्रमाण भी आधा हो गया। हो गया कि नहीं? निकाल लो। 16 को बराबर बराबर बांटे 8 जगह तो कितना आएगा? 200 है ना? 200 ही तो आएगा। अब 200 में 12.5 का भाग दे दो, 16 आ गया। तो अब यहाँ से 16 कम होगा तो 256। द्वितीय निषेक में 16 कम कर दो, 240। तृतीय निषेक में, चतुर्थ में, ऐसे करते करते 144 बचेगा। ये द्वितीय गुणानी का अंतिम निषेक है। फिर इसमें से 16 कम कर दो, 128। ये तृतीय गुणानी का प्रथम निषेक आ गया। तृतीय गुणानी में द्रव्य कितना है? 800। अब 800 द्रव्य को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 में 12.5 का भाग दे दो तो 8 आ गया। अब यहाँ 6 का प्रमाण कितना आ गया? अब 8 हट जाएगा। 8 कम करते जाओ, लास्ट में कितना रह जाएगा? 72 रह जाएगा। 72 में से फिर हम 8 कम कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये अगली गुणानी का प्रथम निषेक। द्रव्य भी आधा आधा होता जा रहा है, क्षय का प्रमाण भी आधा आधा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? पूरा आ गया? क्लियर हो गया? तो इस तरह से एक कर्म की रचना होती है, ये निषेक रचना होती है। इसको क्या कहते हैं? निषेक रचना। कर्म आता है और कर्म आकर के इस प्रकार से वह डिवाइड होता है सभी स्थितियों में, एक एक समय में। इस तरह से खिरता जाता है, इस तरह से निकलता जाता है। उदय में आता जाता है, निकलता जाता है। उसमें सबसे कम आएगा। वो भी अनंत ही है, उसमें भी अनंत परमाणु है। ठीक है? तो इस तरह से 70 कोड़ा कोड़ी सागर में, अथवा 40 कोड़ा कोड़ी सागर में, अथवा 30 कोड़ा कोड़ी सागर में, अथवा 20 कोड़ा कोड़ी सागर में, अथवा अंतः कोटा कोटि सागर में ये विभाजित हो जाता है। अब इसकी टेबल बना लेंगे अपन, बन जाएगी? हैं? ये पीछे जो है ये बनी हुई है, पीछे ये टेबल बनी हुई है पीछे, है ना? इसी तरह से अपन को बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना। जिस तरह से जब हमने बताया और इसमें लिखा हुआ है पूरा, तो इस तरह से अपन इसको बना लेंगे। एक प्रश्न है, आचार्य भगवान ने तो सूत्र लिख दिया, ये जो लिखा है इसको इस तरह के वो किसने निकाली इसकी विधि? आचार्यों ने संदृष्टि में इतना आना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गणतज्ञ आचार्य हुए हैं, अपन को मालूम नहीं है। अपन किसी स्टूडेंट से पूछें मैथमेटिक्स के, उससे पूछेंगे गणित सूत्रों के रचयिता कौन है, तो गणित सूत्रों के रचयिता कहीं कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा। वास्तव में यद्यपि गणित विद्या हमारे यहाँ अनादि निधन है, ना किसी ने बनाई है और ना कोई समाप्त करेगा, अनादिकाल से चली आ रही है। फिर भी भगवान आदिनाथ ने सुंदरी को सर्वप्रथम गणित विद्या, अंक विद्या पढ़ाई। उसके बाद क्रमशः तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान महावीर तक चली, और इसके बाद रचना हुई इसकी। भगवान महावीर के बाद पुष्पदंत भूतबली ने सर्वप्रथम इसको लिपिबद्ध किया 60 खंडागम में। ये जितने भी वर्गमूल, भागार, गुणकार, गुणा, भाग, माइनस जितने भी हैं, ये सारी विद्याएं, सारे सूत्र हमारे यहाँ दिए हुए हैं।
अब प्रयोग करने की विधि लोगों ने भिन्न भिन्न कर ली। किसी ने किसी विधि से प्रयोग किया, किसी ने किसी विधि से प्रयोग किया, किसी ने किसी विधि से प्रयोग किया। लेकिन हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। श्रुत ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जितना केवल ज्ञान जानता है उतना ही श्रुत ज्ञान जानता है। बस इतना अंतर है कि वो परोक्ष जानता है, केवल ज्ञान परोक्ष जानता है, और वह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। ठीक है ना, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है और श्रुत ज्ञान जो है परोक्ष जानता है। इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हम भी यहाँ से अनंत को जान रहे हैं, है ना। अनंत को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? जान रहे हैं। केवल ज्ञान भी अनंत को जानता है ना। तो ये गणित विद्या हमारे आचार्य वीर सेन स्वामी मुनि महाराज, वहीं से कर लो, वहीं से। आचार्य वीर सेन स्वामी मुनि महाराज जिन्होंने अपने स्थान पर बैठे बैठे तारों की संख्या गिन ली। इस जम्बू द्वीप में कितने तारे हैं, इस वरद क्षेत्र में कितने तारे हैं, संपूर्ण मध्यलोक में कितने तारे हैं, संपूर्ण ढाई द्वीप में कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चांद हैं, वो यहीं बैठे बैठे गिनते रहे। कैसे गिना उन्होंने? कैसे गिना? गणित से। गणित एक ऐसी विद्या है जो बिल्कुल जो है एक्यूरेट आंसर दे देती है। जम्बूद्वीप में कितने तारे हैं? नहीं पता। किसी को पता है? नहीं पता। बाबा जी कितने तारे हैं जम्बूद्वीप में? 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे जम्बूद्वीप में होते हैं। कोड़ा कोड़ी 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे जम्बूद्वीप में होते हैं, इस पूरे जम्बूद्वीप में। हाँ, विमान ज्योतिषी देवों के सब में चैत्यालय देव रहते हैं। हैं? वो तो उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड होते हैं जो उपग्रह होते हैं ना, उल्का पिंड, उल्काएं होती हैं वो प्रकृति में। ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने वरद क्षेत्र में कितने तारे हैं। वरद क्षेत्र में कितने तारे हैं? तो 1,33,950 में 190 का जब भाग दे देंगे तो निकल करके आ जाएंगे। क्योंकि अपना जो भरत क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। तो 190 का भाग दे देंगे तो निकल करके आ जाएंगे 705 कोड़ा कोड़ी तारे निकल करके आ जाएंगे इस अपने भरत क्षेत्र में। 705 कोड़ा कोड़ी निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारे गणतज्ञ आचार्य ये सब कुछ निकालते रहे। ठीक है, सब कुछ देखते रहे गणित विद्या के माध्यम से। इसी प्रकार से ये कर्म की स्थिति को आचार्य वीर सेन स्वामी ने, आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज, आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य गुणधर महाराज, आचार्य यति वृषभाचार्य महाराज, इन्होंने इन गणित पद्धतियों के माध्यम से कर्म की स्थिति को निकाला, बताया। उन्हें किसने बताया? उनके पूर्वाचार्यों ने, गुरुओं ने। धरसेन स्वामी महाराज ने बताया। धरसेन स्वामी को उनके गुरु ने बताया। पहले गुरु परंपरा से चलता था। भगवान महावीर के मुख से सूत्र निकले, गौतम गणधर ने उनको याद किया। उसके बाद उस परंपरा में, उस परिपाटी में जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी के बाद 5 श्रुत केवली हुए। फिर 10 पूर्व 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता हुए। तो इस तरह से ज्ञान क्षीण होते होते
दर्शन महाराज को थोड़ा सा ज्ञान रह गया, तब उन्होंने लिपिबद्ध करवाया इसको, बोले लिखो इसको, नहीं तो ये सब भूल जाएंगे, सब विस्मृत हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसको लिपिबद्ध कराया। तो वहाँ से हमारी ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। उन्होंने लिपिबद्ध कराया, उन्होंने एक कर्म की स्थिति को हमें बताया। तो इस तरह से ये हमारी इसमें समझ में आ गया पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरह से हमारा स्थिति बंध प्रकरण संपूर्ण होता है। ठीक है, जो स्थिति बंध प्रकरण चल रहा था यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आता है इसके बाद अनुभाग बंध। ठीक है, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का मतलब क्या है? अनुभाग माने शक्ति, कर्म के अंदर फल देने की शक्ति। ये अलग अलग, पहले आया था प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का क्या मतलब है? प्रकृति बंध का मतलब है नेचर। ठीक है, उसका नेचर, स्वभाव, किस कर्म का क्या स्वभाव है। जैसे किसी का स्वभाव क्रोध करना है तो क्या कह देते हैं? इसकी क्रोध प्रकृति है, इसका क्रोध करना नेचर है, इसका तो स्वभाव है, इसका तो कहते हैं ना। इसी प्रकार से कर्मों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। किसी का दर्शन को ढांकना उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, दर्शन अवर्णी कहलाता है। ज्ञान को ढांकना ज्ञानावर्णी कहलाता है, ज्ञान पर आवरण करना। जीव को मोहित करना, सम्मोहित करना कि तुझे मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, कहे कि ये धन संपदा तेरी है, ये धन संपदा मेरी है। कौन कहलवा रहा है? कर्म ने मोहित कर लिया है। जैसे शराबी व्यक्ति होता है, शराब पी लेता है, कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह फिर उसे होश नहीं रहता, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। इसी प्रकार से मोह रूपी शराब को पी करके ये संसारी जीव अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, फिर से होश नहीं रहता। तो मोहनी कर्म का स्वभाव क्या है? मोहित करना। इसी प्रकार से वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र आदि ये किनके क्या है? स्वभाव। फिर आया स्थिति बंध प्रकरण। ये कर्म कितने समय तक टिकेगा, ये कर्म कितने समय तक रहेगा, ये कौन सा आया जे? स्थिति। अब इस कर्म के अंदर शक्ति कितनी है, ये कितना फल देगा। अलग अलग कर्मों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। किसी कर्म के अंदर इतनी शक्ति है, मान लीजिए वेदनी कर्म अपन ले लेते हैं एक उदाहरण के लिए। वेदनी कर्म के अंदर, एक कर्म के अंदर इतनी शक्ति है कि उसका उदय आएगा और एक्सीडेंट होगा और ये ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। ये कितनी, ये तीव्र शक्ति है। ठीक है ना। अथवा कोई ऐसी बीमारी आएगी इसके ऊपर, ऐसा बुखार आएगा, तो तीव्र बुखार आएगा कि ये उसी समय खत्म हो जाएगा। एक कर्म के अंदर इतनी शक्ति है कि एक्सीडेंट होगा, सिर फट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा, कोमा में चला जाएगा। एक ऐसी भी शक्ति है। तो ये शक्ति उससे थोड़ी कम है। एक शक्ति ऐसी है, एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूटेंगे, सिर फटेगा, कोमा में भी नहीं जाएगा और ठीक हो जाएगा। एक शक्ति ऐसी भी, एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, वो हाथ पैर टूटेंगे, सर नहीं फटेगा। एक शक्ति ऐसी भी, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, केवल जगह जगह स्पॉट आ जाएंगे, खरोंच आ जाएंगे। एक शक्ति ऐसी भी, एक्सीडेंट होगा, खरोंच भी नहीं आएंगे, है ना। तो ये अलग अलग शक्तियां, क्या इसको हम टाल सकते हैं? हाँ, टाला भी जा सकता है। ये अनुभाग कर्म के अंदर जितना पड़ा है उसे हम कम भी कर सकते हैं और उसे हम बढ़ा भी सकते हैं, ध्यान रखना। एक बार हमने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति, उनसे कहा कि पूजा करे आओ। हमारे चाचा जी थे और उन्हें पूजा करने से डर लगता था। पूजा नहीं करें बस, और कुछ भी करवा लो उनसे, कोई भी काम करवा लो, पूजा नहीं करें, पूजा से बहुत डर लगता था। हालांकि धर्मात्मा थे वो, ऐसा नहीं है,
भक्तामर पढ़ते थे, जाप करते थे, सामायिक करते, सब कुछ करते थे, लेकिन पूजा नहीं करते थे। तो अब उन्होंने अब चले गए खेत पे, हमने मना किया, हम नहीं, हम छोटे थे, मना किया, हम रहने दो, चले गए, नहीं मानी। आया तूफान, इतना भयंकर, पेड़ के नीचे बैठ गए, इतनी सी मोटी डाली जो है उनको पूरे शरीर पे गिरी, पूरे फ्रैक्चर, कहीं 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 कहीं, जो पूरा, हाँ, पूरे हड्डी हड्डी टूट गई। अब विचार करो, अगर पूजा करने चले जाते तो, पूजन करने चले जाते वो, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। यानी वो असाता वेदनी कर्म साता में परिणत होकर के उदय में आ जाता, वो परिवर्तित हो जाता, अथवा उसका अनुभाग कम हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा लगती भी तो कहीं ठोकर लगती, गिर पड़ते, इतना हो जाता, लेकिन उतना इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो टाला भी जा सकता है। कभी भी हमारे लिए कोई धर्म की चर्चा करे, सुनो, कोई कहे अभिषेक करो, चलो, कोई कहे विधान, चलो, पता नहीं कौन सा कर्म उदय में आ रहा हो, कौन सा कर्म जो थोड़ा सा फल देकर के में निकल जाए, इसलिए बदला भी जा सकता है कर्म को। तो अनुभाग माने शक्ति, उस कर्म के अंदर कितनी शक्ति पाई जाती है। तो आइए अपन गाथा पढ़ते हैं, ठीक है। सोह पड़ीड विसोही, सोह पड़ीड विसोही, तिब्बो असुहान संकलेसेण, बिबरी देण जहन्नो, बिबरी देण जहन्नो, अणुभागो सब पयडीनम। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियाँ, शुभ प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध कैसे होता है? विशुद्ध परिणाम से, ठीक है। विशुद्धि किसे कहते हैं? विशुद्धि किसे कहते हैं? विशुद्धि मंद कसाय रूप ऐसे परिणामों की प्राप्ति जिनसे साता आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता हुआ बंध को प्राप्त हो। वो स्थिति बंध है, वो स्थिति बंध है। पीछे के आए कि चाहे शुभ प्रकृतियाँ हो चाहे अशुभ प्रकृतियाँ हो, लेकिन उनका उत्कृष्ट बंध संकलेश परिणाम से होता है ना। वो स्थिति बंध होता है, ध्यान रखना है। संकलेश परिणाम से होता है स्थिति बंध, लेकिन अनुभाग बंध किससे होता है? अनुभाग बंध शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्धि से होता है। जितनी जितनी मंद कसाई होगी उतना उतना उन प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध होगा, ज्यादा बंध होगा। और अशुभ प्रकृतियां हैं, असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध किससे होता है? संकलेश परिणामों से। जितनी जितनी तीव्र कसाई होगी उतना उतना अशुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा। हम किसी को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तीव्र कसाय। अब उस समय बनने वाला जो कर्म है उसके अंदर जो अशुभ प्रकृतियां बंद तो ही नहीं यहाँ पर, अब उनमें अनुभाग कैसा पड़ेगा? तीव्र पड़ेगा। अगली पर्याय में अथवा इसी पर्याय में जो वह कर्म उदय में आएगा तो तुम्हारे लिए भी कोई मारने के लिए तैयार बैठा है, छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तुमने किसी की टांग तोड़ दी,
कसाया वेश में आकर के चिंता मत करो, इसी पर्याय में अथवा अगली पर्याय में तुम्हारी भी टांग तोड़ी जाएगी, बचोगे नहीं। अब हो सकता है कि तुमने उसकी एक तोड़ी है और तुम्हारी दोनों टूट जाएं, ऐसा भी संभव है। हाँ बिल्कुल, ये जीव भी कहीं न कहीं इनको भी उन्होंने मारा होगा, वध किया होगा। चक्र चल रहा है, ये कर्म का चक्र निरंतर चल रहा है। ठीक है, कर्म पुराना उदय में आया और बंद हुआ, पुराना उदय में आया, उदय में आकर के हमारे परिणाम संकलेश बने, संकलेश परिणाम बने, वस्तु की प्राप्ति हुई, उसमें राग द्वेष किया। ठीक है, उसके बाद फिर कर्म का बंद हुआ, फिर उदय में आया, फिर हमने अच्छी वस्तु में तो राग किया, खराब वस्तु में द्वेष किया, फिर बंद हुआ। ये चक्र निरंतर चल रहा है। प्रत्येक समय जीव कर्म का बंद कर रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का, अभी आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बताओ। कर्म का बंद कर रहे हो कि नहीं? कौन सा, शुभ के अशुभ? अभी तुम्हारा सभी लोगों का शुभ कर्म का बंद चल रहा है। अगर वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, साता का हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद क्षयोपम को लिए, माने विशेष क्षयोपम को बढ़ते हुए बंद हो रहा है। ठीक है ना? मोहनी कर्म का बंद कम हो रहा है, स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। गोत्र कर्म का बंद उच्च गोत्र का हो रहा है ना? बंद तो चल रहा है, लेकिन उतना बंद अभी कम चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है? सम्यक दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दो। क्यों चल रहा है, क्यों कम चल रहा है? अभी आपके अंदर संकलेशता है क्या? किसके अंदर संकलेशता है? हैं? अरे मन को भटकने दो। संकलेशता है क्या? नहीं है। अभी आपके अंदर संकलेशता नहीं है, और संकलेशता न होने के कारण साता आदि जो शुभ प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग तीव्र पड़ रहा है, और जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग कम पड़ रहा है। टाइम कितना? कसायों की मंदता में संकलेशता तीव्र कैसे होगी? कैसे होगी? कसायों की मंदता हो, संकलेशता तीव्र हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? अच्छे कार्य के लिए संकलेशता हो रही है। कौन सा अच्छा कार्य? शुभ कार्य के लिए संकलेशता हो रही है। देखो, कसाय तो है ना? कसाय तो है। अब ऐसा हो सकता है कि उस हिसाब से मंदता और तीव्रता पड़ सकती है। हाँ, कसाय तो है, बिना कसाय के नहीं है। ठीक है, टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, संकलेशता है, लेकिन संकलेशता है, हमें पूजा करने जाना है और पूजा करने में कोई अड़चन आ रही है तो संकलेश परिणाम तो होंगे। अब इतना हो सकता है कि आपने आयु बंद कर लिया था, त्रिंचिका कर दिया। पहले अगर तुम अशुभ कार्य के लिए जाते तो ये सड़क पर डोलने वाले डॉग बनते, अब कार में बैठने वाले बन जाते। यानी ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इतना हो सकता है। एक संकलेशता तो रहेगी, संकलेशता तो है।
तीर्थंकर प्रकृति अशुभ रूप कहाँ है? स्थिति। स्थिति संक्लेश परिणाम से ही उसका उत्कृष्ट बंध होता है, क्योंकि स्थिति का बंध जितना भी है, जितने भी कर्म हैं, 3 आयु को छोड़ करके जितने भी 145 प्रकृतियां हैं अथवा 117 प्रकृतियां बची हैं, ये 117 प्रकृतियां संक्लेशता से ही इनका उत्कृष्ट बंध होता है। जितनी जितनी संक्लेशता उतना उत्कृष्ट बंध होगा, जितनी जितनी मंदता हुई कम होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन अनुभाग शुभ प्रकृतियों में मन विशुद्धि से और अशुभ प्रकृतियों में संक्लेशता से पड़ता है। ठीक है, ये बात अपन ने समझी आज। अब यहाँ पर कहते हैं अर्थात शुभ प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है। अब जघन्य अनुभाग बंध कैसे होता है? तो शुभ प्रकृतियों में तो संक्लेशता से और अशुभ प्रकृतियों में विशुद्धि से जघन्य अनुभाग बंध होता है। बात विपरीत उल्टा कर दो बस। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंध जानना चाहिए। मंद कसाय रूप तो विशुद्ध परिणाम तथा तीव्र कसाय रूप संक्लेश परिणाम होते हैं। ये आ गया। मंद कसाय रूप कैसे परिणाम है? विशुद्ध परिणाम, और तीव्र कसाय रूप संक्लेश परिणाम होते हैं। चाहे वो पूजा करने में संक्लेशता हो और चाहे अन्य कार्य करने में हो। पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय हमारी थाली में से एक बादाम किसी ने उठा लिया और क्रोध आ गया, विशुद्धि है क्या संक्लेशता है? क्यों? कहाँ है मंद? मंद कहाँ है कसाय? तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध प्रारंभ करता है उस समय कहाँ करता है बंध प्रारंभ? तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बंध प्रारंभ करता है। ठीक है, उस समय 3 शुभ लेस्याओं में से कोई भी लेस्या हो सकती है। उस समय तीव्रता है कसाय में। एक बात ध्यान रखना, क्रोध से ही अपन तीव्रता ले लेते हैं। तीव्रता अपन कैसे लेते हैं? क्रोध से। लोभ भी तो है वहां पर, इसको ये संक्लिष्टता है कि हे भगवान मैं भी जीवों का कल्याण कर सकूं, मेरे द्वारा भी जीवों का कल्याण हो। जिस प्रकार से आप सभी जीवों का कल्याण कर रहे हैं, आप सभी जीवों को अभयदान दे रहे हैं, आपके द्वारा जीवों का कल्याण हो रहा है, मेरे द्वारा भी मैं भी ये जो दुखी जीव हैं, दुखी प्राणी हैं, इनका कल्याण कर सकूं। ये ऐसा विकल्प आता है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसी भावना उसकी होती है। अब ऐसी भावना में भैयावृत्ति का अवसर आ जाए तो इतनी उत्कृष्टता से भैयावृत्ति करेगा वो कि वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होने लगेगा। वहां पर दान देने का अवसर आ जाए तो इतने विशुद्ध परिणामों से देगा कि वो होने लगेगा। अरिहत भक्ति का प्रकरण आ जाए तो इतने तीव्र विशुद्ध परिणामों से करेगा अरिहत भक्ति के वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ उत्कृष्ट बंध नहीं होता। यहाँ पर संक्लिष्टता है, वो जीवों के संबंधी संक्लिष्टता है, उतना उसका बंध होता है। उत्कृष्ट बंध कब होता है? कन्नू भैया कब होता है बताओ? तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध किस समय होता है? कब, किस समय? किसी को पता है? हम बता चुके हैं इसको। केवली के पादमूल में उत्कृष्ट बंध नहीं होता, वहां तो प्रारंभ होता है, वहां मध्य में अथवा जघन्य। उत्कृष्ट कहाँ होता है हम बता चुके हैं।
जब ये तीसरे नरक के जाने के सम्मुख होता है, तीसरे नरक में जाने के सम्मुख है, अथवा दूसरे नरक में अथवा पहले नरक में जाने के सम्मुख है, क्षयोपम सम्य दृष्टि है, और अगले समय में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अगले समय में ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब सारी और वो छोड़ो, उत्कृष्ट बंध कब होता है? जब नरक जाने के सम्मुख है, अभी सम्यक दृष्टि है, अगले समय में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, उस समय में उसके उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है। ठीक है, अब सारे तीर्थंकरों की बात क्यों करते हो? क्या सारे लोग उत्कृष्ट बंध थोड़ी करते हैं? जो करते हैं वो करते हैं। जो भी उत्कृष्ट बंद करेंगे सब 15 जाना पड़ेगा क्या? हैं? जो भी तीर्थ में पढ़ देगा। हाँ, उत्कृष्ट बंध तो वहीं पढ़ रहा है, शास्त्र में तो यही लिखा है, उत्कृष्ट बंध वहीं पढ़ता है। शेष जितने हैं वो सब मध्यम बंद करते हैं, मध्यम स्थिति का बंद करते हैं। स्थिति बंद है कितना? अंतकोटा कोटि सागर, सागरों में है अंतकोटा कोटि सागर, करोड़ों सागर का है, अभी भी कम थोड़ा ही है। ठीक है, तो इस तरह से अनुभाग और स्थिति में दोनों में भिन्नता है। अनुभाग बंध के परिणाम अलग हैं और स्थिति बंध के परिणाम अलग हैं। स्थिति बंध हमेशा उत्कृष्ट संकलेशता से होता है और अनुभाग बंध जो है शुभ प्रकृतियों का विशुद्धि से और अशुभ प्रकृतियों का संकलेशता से उत्कृष्ट बंध होता है। हाँ, अभी तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन अगले समय में वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और मिथ्या दृष्टि होकर के अंतर्मूर्त में नरक में चला जाएगा। ठीक है ना? नहीं, अभी कर रहा है, अभी जब सन्मुख है नरक जाने के, छूटने ही वाला है तब। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने ये अनुभाग बंध का प्रकरण समझा। कल से अपना ये विधिवत पूरा प्रारंभ होगा। हैं? क्या बोला? किसको? बता देंगे उसको भी। ठीक है, बोले महावीर भगवान की